सिद्धाणं सब सावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदाब्जो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्य कल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्दोषं सर्वदेवम् इति दर्शितं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियामिताय मार्गिणा हो जीव की जो खोजे निज जीव लोकत्रय त्रय काल में अनुभव करो सदीप अनुभव करो सदीप। श्री जैन सिद्धांत प्रवेश ग्रंथ स्वाध्याय अपन लोगों का चल रहा है। जो भगवान की वाणी है उसके अंदर ये सब जीव समास आदि के भेद जो हैं वे सब आए हैं, जिसकी अपन लोग चर्चा कर रहे हैं। यानी कि जो भगवान की वाणी है उसी की चर्चा यहाँ पर चल रही है। जो समोक्षण में भगवान बोलते हैं कोई जैसे हम बोलते हैं ऐसे नहीं बोलते हैं। भगवान की वाणी ओंकार में होती है। ओंकार में होती है माने कोई मुंह से ओम निकलता हो ऐसा नहीं है। भगवान के सर्वांग देह से योग के निमित्त से ओंकार ध्वनि निकलती है। उस ओंकार ध्वनि के अंदर द्वादशांग होते हैं, पूरे के पूरे 12 अंग उस ओंकार ध्वनि में। और ओम के द्वारा ही समस्त द्वादशांग की रचना हो जाती है। समस्त छिपा हुआ है उसको दिव्य ध्वनि के अंदर। और मात्र ओम भगवान की देह से गूंजता है और उसको गणधर देव ग्रहण करते हैं। और समस्त शास्त्रों की पूरी जिनागम की सबकी रचना उस एक ओम शब्द से हो जाती है। और जितने अपन लोग शास्त्र पढ़ते हैं ये सब ओम ध्वनि से निकले हुए शास्त्र हैं जितने भी हैं। अभी जो कल अपन लोग बात कर रहे थे पुष्पतंत्र और भूतबली के बारे में। पुष्पतंत्र बड़े थे और भूतबली छोटे थे। पुष्पतंत्र का काल जो था वो आचार्य काल जो रहा वो 30 साल का रहा। और भूतबली का उसके बाद 20 साल और रहा। बहुत ग्रंथों की रचना करी है। तो जो षटखंडागम शुरू हुआ था वो पुष्पदंत आचार्य ने किया था। और उसके बाद भूतबली आचार्य ने उसको पूर्ण किया। वो उनकी कहानी है, आप लोग पढ़ सकते हो वहाँ से। षटखंडागम में 6 खंड हैं और आगम हैं। आगम के 6 खंड से समझ लो कर्म सिद्धांत आदि संपूर्ण सिद्धांत उसके अंदर भरे हुए हैं। आप पढ़ते ढूंढने जाओगे तो वो नहीं मिलेगा। चरणन योग ढूंढने जाओगे वो नहीं मिलेगा। लेकिन उसके अंदर कर्णन योग का विषय बहुत मिलेगा। उसके अंदर सारा का सारा विषय कर्णन योग का ही है। उस षटखंडागम जो हैं जो 6 खंड रूप में है, मैंने भेजा है आपको लिखकर कि 6 खंड कौन कौन से हैं। जब बताता हूँ आपको 6 खंड कौन से। पहले खंड का नाम है जीवठाण। दूसरे खंड का नाम है क्षुद्रक बंध। तीसरे का नाम है बंध स्वामित्व। चौथे का नाम है वेदना। पांचवे का नाम है वर्णा। और छठे का नाम है महाबंध। अभी अपन लोगों को कौन सी गाड़ी है, कौन सा मॉडल है, कौन सा मोबाइल आ रहा है, कौन से मॉडल का आ रहा है, रिश्तेदारी कितनी है, ये सब तो पता है। सब लोगों का परिचय है। रिश्तेदारी का, अपने घर का, मकान का, प्रॉपर्टी का सबका परिचय है। लेकिन षटखंडागम के अधिकारों के नाम तक के परिचय अपने पास नहीं है। एक तो महाभाग्य से तो शास्त्र सामने आए। और उन महाभाग्य से आए हुए शास्त्रों के जो मूल ग्रंथ है हमारा, जैसे गीता है हिंदुओं के यहाँ, मुसलमानों के यहाँ कुरान है, ऐसे अपने यहाँ षटखंडागम नाम की स्थापना है। पूजा होती है शुक्ल पंचमी के ऊपर। ये टीका है धवला, महाधवला, जय धवला। धवला टीका 16 भाग में लिखी हुई है इसकी। इस शास्त्र की जो टीका हुई है वीरसेन स्वामी द्वारा और जिनसेन स्वामी द्वारा, वो 16 भाग उसके षटखंडागम के धवला टीका के रूप में लिखे हुए हैं। इतना महान ग्रंथ अपना। और ये जो जितना भी निकला है वो सब एक ओमकार ध्वनि में से निकला हुआ है। जो भगवान की दिव्य ध्वनि है ओमकार, जिसकी हम पूजा करते हैं ओम की। ओम नहीं है, पूरा का पूरा शास्त्र है, पूरा द्वादशांग है ओम कहने के अंदर। षटखंडागम ग्रंथ है।
ये तो कल कहानी बताई थी आपको कि किस किस तरह से हैं। लेकिन बहुत पूजनीय ग्रंथ है और बारंबार पढ़ने योग्य ग्रंथ भी अपना है। मैंने भेजा है ग्रुप पर आपको कि पुष्पचंद्र आचार्य का और भूतबली आचार्य का जो है वो जीवन कैसा रहा और जीवन काल कैसा था उनकी, वो सब बताइए। उनके भाई थे, कैसे थे, हैं, धर्म भाई थे, है ना। और कितने 633 वर्ष बाद, महावीर स्वामी के जाने के बाद 633 वर्ष के बाद का उनका काल माना जाता है ना। और उनका जन्म स्थान वगैरह सब भेजा मैंने। और इनके जो गुरु थे इनके अरहत थे, और इनके नाम सुबुद्धि और नरवाहन थे। तो उन्होंने, आचार्य ने, धरसेन ने अरहत के पास संदेश भेजा था। जब उन आचार्य ने दो शिष्य भेजे थे जिनके नाम पुष्पदंत और भूतबली थे, जिनको शास्त्र ज्ञान दिया गया आचार्य धरसेन द्वारा, जिसके अंदर पूरा षटखंडागम का जो कर्णनियोग का ज्ञान था वो ज्ञान हस्तांतरित किया गया। अपन लोग शिक्षा ग्रहण करने के योग्य हैं क्योंकि मन के द्वारा शिक्षा ग्रहण होती है। और शिक्षा के अंदर शब्दों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आप जानते हैं कि शब्द क्या है? डंडे और गोले ही हैं, उसके अलावा तो कुछ है नहीं। ये डंडा है और गोले हैं। किसी तिरंज को दिखाओगे आप तो क्या देखेगा? कि डंडे हैं, गोले हैं, इसके अलावा क्या दिखाई देगा उसको? कुछ दिखाई देगा उसको? देगा नहीं। लेकिन उन डंडे और गोले के अंदर ही ऐसी ऐसी विद्या छिपी हुई है कि कोई व्यक्ति चाहे तो उसको पढ़ सकता है, लिख सकता है, समझ सकता है, अपना ज्ञान ट्रांसफर कर सकता है, हस्तांतरित कर सकता है और अपना कल्याण कर सकता है। आज जितनी शिक्षा लोग के अंदर है वो सब उन्हीं अक्षरों के ऊपर आधारित है। जितनी शिक्षा आज लोग के अंदर चल रही है, यही ज्ञान, यही विद्या भगवान द्वारा शमोषण में दिया गया। वो पहले तो याद रहता था, बाद में याद रहना बंद हो गया। तो उसी ज्ञान को, जो ज्ञान था, उसको लिपिबद्ध किया गया। वही ए आ ई ई जो अक्षर हैं, इनके ही आकार बनाए गए और उसको इस तरह निबद्ध किया गया कि जीवों का कल्याण हो सके। अभी अपन लोगों को शब्दों का ज्ञान तो बहुत है, बहुत परिचय है शब्दों का, इतना पढ़ते हैं लिखते हैं, सब पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। लेकिन हमें जो आचार्यों के मूल शब्द हैं, जहाँ से शब्दों की उत्पत्ति हुई है, जो जिनसे जीवों का कल्याण होता है, उन शब्दों का ज्ञान नहीं है। और जबकि मिथ्या दृष्टि कितना भी ज्ञान कर ले वो ज्ञानी है। और जब शास्त्रों को पढ़कर समदर्शन प्राप्त करे तो वो जीव ज्ञानी है। 633 साल के बाद, महावीर स्वामी के बाद ये आचार्य हुए थे, है ना। और दोनों ने इस ग्रंथ की रचना करी है। और भी ग्रंथों की रचना उनकी हुई है। जो आप चाहे पढ़ना चाहो उनकी हिस्ट्री तो पढ़ सकते हो। लेकिन अपने को बहुत षटखंडागम के ऊपर काम करना चाहिए क्योंकि कितने महाभाग्य से तुम्हारे पास आया और कैसे कैसे हमारे महाभाग्य से खुला और कैसे हम इसके पढ़ने के योग्य बने हैं। ये षटखंडागम आदि ग्रंथ बहुत पढ़ने चाहिए। और इसका शॉर्ट रूप जो षटखंडागम का है वो गोमट सार है। यदि आप पहले गोमट सार पढ़ेंगे तो षटखंडागम पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। षटखंडागम शॉर्ट रूप, शॉर्ट एंड स्वीट है। किसका? वो गोमट सार शॉर्ट एंड स्वीट है। किसका? ये जो षटखंडागम ग्रंथ है वो, और जो टीकाएं हैं उसकी वो, उनका। चलो, अपने विषय पर हम लोग आ रहे हैं, है ना। क्लियर होगी बात? ये जो आचार्य देव की बात है, बहुत भैया महान उपकार आचार्यों का है। उन्होंने हमारे तक भेजे ये शास्त्र। और शास्त्र आने के बाद हम लोग लाभ ना ले पाए तो ये हमारी बुद्धि का दोष है। और हम अपने कर्मों के नहीं, वज्र लेपो भविष्यति, ऐसे का वज्र लेपो भविष्यति, जो इन शास्त्रों का अध्ययन न करके बाहर में परद्रव्य के ही लगे रहते हैं और उसको ही भोग करते हैं, वे अपने भविष्य को वज्र के समान लेप देते हैं, लोप कर देते हैं। पत्थर के समान उनका भविष्य हो जाता है और वे ये सिद्ध बनने के योग्य नहीं रहते। अपन कल पढ़ रहे थे, प्रश्न नंबर कौन सा आ गया था अपन लोगों का? 442, 41, हाँ, 438 नंबर प्रश्न था अपना। विकलत त्रय के 9 जीव समास या भेद कौन कौन से? ये सब जितने शब्द बनते हैं ना, अपन डंडा है, हलंत है, जितने डैश है, जितने भी शब्द बनते हैं, ये सब जिनवर की, जिनवर वाणी का ओमकार का अंश है, ओम दिव्य ध्वनि का। इसलिए इन शब्दों की अत्यंत विनय करना, बोलते हुए बहुत सावधान रहना, सुनते हुए बहुत सावधान रहना, क्योंकि इन शब्दों की अविनय वो जिनवाणी की ही अविनय है। कोई भी शब्द है वो बीज मंत्र है। किसका? वो जिनवाणी का बीज मंत्र है, जो यंत्र के ऊपर लिखा रहता है, जिसकी हम डेली पूजा करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करने से पहले बहुत सावधान रहना चाहिए
क्योंकि महाभाग्य से संगीत पंचेंद्रियों को ही यह अवसर प्राप्त है कि शब्द लिख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अन्य अनंतानंत जीवों को तो ये सुविधा ही उपलब्ध नहीं है कि शब्दों को लिख लें, पढ़ लें, सुन लें, समझ लें। इतनी ऐसी सुविधा ही जीवों के पास नहीं है। लेकिन आज अपन लोगों के ज्ञान के अंदर इतने खिलावट आई है, वो सब इन शब्दों की देन है। जो आचार्य देवदूत शास्त्र जो लिखे गए 2000 साल पहले, वो जो ज्ञान का हस्तांतरण हुआ है, वो आज हमारे हस्तांतरण ज्ञान के अंदर हो और हम ज्ञान के अंदर समझें, तब तो उसका फायदा है। और हम शास्त्रों को ना पढ़ें, ना देख पाएं, तो हमारा खिलावट तो ज्ञान की होती नहीं है। विकलत्रय, 438 नंबर प्रश्न। विकलत्रय माने दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय। इनके 9 भेद बताए थे। अपन प्रश्न नंबर पढ़ रहे थे इसके अंदर, प्रश्न नंबर 435, जिसमें बताया था कि त्रियंचों के 434 जीव समास के कितने भेद हैं, जिसमें कहा था जीव समास के 98 भेद हैं। त्रियंचों के 84, मनुष्यों के 9, नारकियों के 2 और देवों के 2। बराबर है ना। तो त्रियंचों के जो 84 हैं, तो आप ये समझना कि एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और संगीत पंचेंद्रिय सब त्रियंच गति के जीव हैं। सब कौन से जीव हैं? समय भैया 8:15 का है क्लास का। लेट हो तो करो, क्योंकि मैटर बहुत मिल जाता है। अब ये 15 मिनट के अंदर ना वो बताया पूरा द्वादशांग का, जो आचार्य भूत पुष्पदत्त और भूत बलि का है, और सुन लेना, लेकिन थोड़ा समय पाने की कोशिश करा करो, है ना। हाँ। तो जीव समाज की बात चल रही थी अपने, कि एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और संगीत पंचेंद्रिय, जितने भी जीव हैं वे सब त्रियंच गति के जीव कहे जाते हैं। त्रियंच माने त्रियक, त्रियक से आया त्रियंच। त्रियक माने होता है टेढ़ा। त्रियक माने टेढ़ा। टेढ़ा। मायाचारी के प्रणाम करता है, वो त्रियंच गति को पाता है। वो जो ही मायाचारी करेगा, टेढ़े प्रणाम करेगा, सरल प्रणाम नहीं रखेगा, वो त्रियंच गति पहुंच जाएगा। हम तो कुछ नहीं कहते किसी को, हमारे प्रणाम तो सही हैं। अपने आप को मत समझा जबरदस्ती। अपना बैठ कर वास्तविक रूप से यदि तेरा हृदय वास्तव में कोमल है, तो तेरा वास्तव में संसार से भय लगता है, तो वास्तविक रूप से अपने को समझाने की, सही करने की कोशिश कर। ऐसे जबरदस्ती का काम नहीं है कि वो हम तो सही हैं, हम तो कुछ कहते नहीं है। हमने क्या करा किसी के लिए? ये जो तू कहता है ना, यही मायाचारी है। ये तो समझता है ना हम तो सही हैं, ये क्या है? मायाचारी है। ये मायाचारी है। अरे ढका है, ढका है। कौन ढका है? कौन ढका है? क्यों ढका है? कैसे ढका है? किस लिए ढका है? किस प्रकार खुलेगा? वो खुल के लाभ क्या होगा? कौन ढका है? ज्ञान ढका है। कैसे ढका है? ज्ञानावरणी से ढका है। कैसे खुलेगा? कि तत्व ज्ञान से खुलेगा। इतनी बातों का चिंतन उपाय करे, तो इसके परिणाम के धर्म में लगते हैं। पता तो लगे भैया कौन ढका, क्यों ढका, क्या वस्तु स्वरूप है। ज्ञान ही नहीं होता उसका। तो जीव समासों के 98 भेद गए थे। त्रियंचों के 85, मनुष्य के 9, नारकियों के 2 और देवों के 2। मनुष्य, नारकी और देव, ये सब जीव संगी पंचेंद्रिय ही होते हैं। ये सब जीव संगी पंचेंद्रिय ही। ओके। और बाकी जितने भी भेद हैं, विकलत्र के कहो, समूर्छन के कहो, एकेंद्रिय के कहो, वे जितने भी भेद हैं, वो सब भेद जो हैं वो त्रियंचों के हैं। बराबर है। इसके अंदर जो 84, जो 85 भेद गए थे त्रियंचों के, तो 85 के अंदर कहा था समूर्छन जन्म के 69 और गर्भ जन्म वालों के 16। तो समूर्छन जन्म के जो 69 कहे थे, उसमें एक इंद्रिय के 42, विकलतर के 9, समूर्छन के पंचेंद्रिय के 18। इस प्रकार समूर्छन वालों के जन्म लिए थे। बराबर, 69 भेद कहे थे समूर्छन वालों के। तो उसमें एक इंद्रिय के 42 भेद कैसे आए थे? कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, नित्य निगोद, इतर निगोद, इन 6 भेदों के बादल और सूक्ष्म की अपेक्षा 12 और सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित प्रत्येक को मिलाकर 2, तो 14। इन 14 के पर्याप्तक, निर्वर्त पर्याप्तक और लब्ध पर्याप्तक, इन तीनों की अपेक्षा से 42 जीव समाज या भेद एक इंद्रिय के होते हैं। कल्पना बात समझ आ गई थी ना। अब विकल्प तरह के अंदर त्रियंच गति के जीव जो हैं, उनके कितने भेद हैं? कि दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय के पर्याप्तक, निवृत्त पर्याप्तक और लब्ध पर्याप्तक की अपेक्षा से 9 जीव समास या भेद होते हैं।
अब याद है आपको पर्याप्तक किसे कहते हैं, निरत पर्याप्तक किसे कहते हैं, लप पर्याप्तक किसे कहते हैं, क्योंकि याद है ना आपको सब चीजें। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो इस तरह से विकल्प तरह के 9 भेद इसके अंदर आए। अब जो समूर्छन पंचेंद्रिय हैं, समूर्छन पंचेंद्रिय त्रियंच, सम्मूर्छन के अंदर दो तरह के सम्मूर्छन होते हैं। नारकी के अंदर सम्मूर्छन नहीं होता, देवों के अंदर सम्मूर्छन नहीं होता। त्रियंच और मनुष्यों के अंदर सम्मूर्छन होते हैं, है ना। तो लेकिन जो त्रियंच जो हैं, वो सम्मूर्छन सम्मूर्छन पंचेंद्रिय त्रियंचों के 18 भेद हैं। तो एक इंद्र के हुए 42, 42 कैसे हुए थे? 7 प्लस 7 दूनी 14, 14 तिया बयालीस। 42। और तीन विकलता के 3 इंद्रियां, 3 × 3 इजिकल टू 9, हम्म, बराबर है। तो एक तो होगी उसके 42, तो उसके हो गए, और 9 उनके हो गए। अब समूर्छन पंचेंद्रिय के जो 18 भेद हैं, वो कह रहे हैं संपूर्ण पंचेंद्रिय तिरंचों के 18 जीव समास या भेद कौन कौन से हैं। प्रश्न नंबर है अपना 439, 430। नहीं। हाँ। जलचर, थलचर और नभचर, इन तीन पंचेंद्रिय त्रियंचों के सैनी और असैनी, बराबर। जो सैनी असैनी के भेद हैं, सैनी पंचेंद्रिय को छोड़कर नीचे के सब असैनी हैं। सैनी पंचेंद्रिय को छोड़कर नीचे सब, सही है। जो मन वाले हैं, लास्ट की संज्ञा प्राप्त होती है मन की, जो ही बताई थी ना आपको पहले, कि मन के द्वारा पढ़ सकता है, सुन सकता है, शब्दों का इतना उपकार कर सकता है अपने ऊपर। ये नीचे ही नहीं प्राप्त होता इतना, ये तो अनंत अनंत जीवों में से किसी को पढ़ने लिखने का मौका मिल जाए, और उसमें भी पढ़ाई लिखाई करे लौकिक की, और वहाँ साधता रहे, तो दोबारा इसको ज्ञान नहीं प्राप्त होता इसका पढ़ने का। तो जिनवाणी को पढ़ कर ज्ञान को सार्थक करे, और वास्तव में मर्म निकाले इसके, और तब तक अभ्यास करे, तो इसकी पढ़ाई पढ़ना सार्थक है। नहीं तो पढ़ाई पढ़ने का कोई फायदा नहीं, कितनी पढ़ाई पढ़ लो, कुछ होने जाने वाला उससे नहीं है। पढ़ाई है ही यही। सम्मूर्छन तिर्यंचों में जो बताया आपको, कि जो नीचे के जीव हैं वे सारे कौन हैं? असंगी जीव हैं। लेकिन उसके अंदर क्या है कि एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, सब असंगी ही हैं। फिर 5 इंद्रिय के अंदर 2 भेद हैं, संगी भी हैं और असंगी भी हैं। समझ आया? तो कितने प्रकार के जीव हो गए? 6 प्रकार के जीव हो गए। 1 2 3 4, 5 असंगी और 5 छठा, 5 संगी। इस तरह से भेद होते हैं इन जीवों के, है ना। अब ये पढ़ाए इसलिए रहे हैं क्योंकि जीवों के खंड के खंड पाए जाते हैं। जीवों के खंड के खंड लोगों में भरे पड़े हैं, जगह जगह खंड के खंड भरे पड़े हैं। तो बता रहे हैं खंड जीवों के कहाँ पाए जाते हैं। जलचर हैं, थलचर हैं, नभचर हैं, कहाँ कहाँ जीव भरे पड़े हैं। तो उससे क्या है कि वो सावधानी रखना, उपाय रखना, और मैं इन गतियों में ना चला जाऊं, ऐसा उपाय करना। उसका उपाय शास्त्र, स्वाध्याय और अपना चिंतन मनन आदि है भैया, है ना। तो कह रहे हैं कि इन तीन पंचेंद्रिय त्रियंचों के सैनी और असैनी, ठीक है। तो 6 प्रकार के जीव हो गए थे ना। एक इंद्रिय के कितने भेद लिए थे उन्होंने? एक इंद्रिय के लिए 14 भेद। दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय के लिए इन्होंने 3 भेद। 14 के 3 लिए, पर्याप्त, निवृत्त, पर्याप्त, लब्ध, पर्याप्त, 42, और 3 के 3 9। और इसके अंदर जो जलचर हैं, थलचर हैं, नभचर हैं, आपकी सेना होती है ना, सेना उसकी देश की कितनी आर्मी होती है? 3 आर्मी होती है ना। तीन। हाँ जी। जो ये 3 आर्मी हैं। तो जल सेना, थल सेना, वायुसेना होती है ना। ये देखो, यही 3 आर्मी हैं, जलचर, थलचर और नवजा। नभचर। ये तीन पंचेंद्रिय त्रियंच के सैनी और असैनी की अपेक्षा से 6 भेद होते हैं, और इन 6 भेदों के पर्याप्तक, निरपर्याप्तक और लभ पर्याप्तक की अपेक्षा से 18 जीव समास या भेद सम्मूर्छन पंचेंद्रिय त्रियंचों के होते हैं। बराबर समझ में आया? इस तरह से एक इंद्रिय के, विकलत्रय के और समूचक पच्चीन्द्रिय तिर्यंच गति के जीव जो हैं, उनके पढ़ने पड़े जीव समास की अपेक्षा कितने कितने भेद इनके होते हैं। ये समझ लो, एक इंद्रिय जो निगोदिया है, उसे छोड़ करके जो जीव हैं, वे मांसल जीव हैं। उनके मांस होता है, 2 इंद्रिय आदि से मांस शुरू हो जाता है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, मांस शुरू हो जाता है। तो उसमें पानी की मोइस्चर होता है उसके अंदर, मांस के साथ ना। तो ये जो जीव जितने पैदा होते हैं, जहाँ पानी साथ में लगा हो,
वहां तो नियम से जीवों की बहुत उत्पत्ति होती है। पानी आप छोड़ दो, रखा हुआ छोड़ दो, कपड़े में छोड़ दो, क्रीम वगैरह आई इसमें छोड़ दो, सब्जी रखी छोड़ दो, जहां भी पानी रह गया समझ लो वो सड़ेगा और उसमें कीड़े पड़ेंगे। अब नालियां होती है ना, नालियां बंद रहने लगी, तो बंद रहती है तो पानी पड़ा रहता है इसके अंदर, सूखता है नहीं, तो क्या होता है इसके अंदर? जीव पैदा ये होती अब ये दीमक दीवार के अंदर अलमारी लगी रहती है, और सीलन आ जाती है पीछे उसके, तो क्या पैदा होता है उसके अंदर? है। जीव। दीमक पैदा हो जाता है ना। ये समझ लो पानी का उपयोग बहुत सावधानी से करना। पानी कहीं छूट ना जाए, रह ना जाए, रहेगा तो उसके अंदर जीवों की उत्पत्ति नियम से होगी, और उसकी उसकी उत्पत्ति का दोष हमारे ऊपर आएगा। इसलिए पानी का प्रयोग बहुत सावधानी से करना। पानी छानने के बाद भी अगर उसकी मियाद ना करे तो अंतर मुहूर्त के अंदर उस पानी के अंदर खुद ही जीव पड़ जाते हैं, और जलकाई का असंख्यात जीव पड़ जाते हैं उसके अंदर, जल के जैसे जैसे जैसे। सूखी चीज़ों का प्रयोग आप बहुत टाइम के लिए कर सकते हो। आपने हल्दी सुखा के रख ली, बहुत टाइम के लिए रख सकते हो हल्दी सुखा के, कोई बात नहीं, आपने रख ली सुखा करके। लेकिन जहाँ मॉइस्चर पकड़ लिया उसकी मियाद बन जाती है। आप हल्दी पीस लो, नमक पीस लो, तुरंत मियाद शुरू हो जाएगी उसकी, क्योंकि जो पाउडर बनता है ना मॉइस्चर खींच लेता है वो। और जहाँ मॉइस्चर है, पानी है, वहाँ जीवों की बहुतायत उत्पत्ति होती है। और एक इंद्रिय आदि नहीं, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय तक की जीवों की उत्पत्ति वहाँ उसके अंदर होती है। अब सब व्यवस्थाएं तो ऐसी होगी ना, बस सब पानी बह जा रहा है, चले जा रहा है, या रुका पड़ा है कहीं ना कहीं, और अपने निमित्त से रुकता है, तो अपना उसका दोष भी आता है पानी रुकने का। इसलिए पानी का प्रयोग बहुत सावधानी से, पानी को इस तरह प्रयोग करें जैसे घी का प्रयोग करते हैं। शास्त्र में आया कि नहीं, जीव समाज की में आया, मैंने जीव समाज में पढ़ा था कि जीव समाज का ज्ञान क्यों आवश्यक है। तो अपने अलीगढ़ वाले हैं किशन चंद जी, उन्होंने लिखा उसको, जीव समाज का ज्ञान क्यों आवश्यक है। तो उसमें लिखा कि पानी का प्रयोग घी की तरह करें। ना करे तो, कि भाई ना करे तो तेरा पुण्य, पानी बहता है तो पुण्य बहता है, ऐसा समझ लो बस। कोई भी, कहीं भी पानी हो, किसी में रुका हुआ हो, किसी बर्तन में आप मान के रख दो और पानी लगाओ, तो जीव उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए जो त्यागी होते हैं, भाई साहब होते हैं, अपने बर्तन को धोते हैं और हैंड टू हैंड कपड़े से पूछ कर रखते हैं उसको, जिससे कि उसमें पानी ना रह जाए। कि पानी रहेगा तो वहाँ जीव रहेगा, जहाँ पानी है वहाँ पर नियम से जीव है। ऐसा है। ठीक है, इसके समझ में आए समोर पंचेंद्रिय के जो भेद हैं। तो कितने कितने भेद हुए इनके? टोटल हुए 84 त्रियंचों के। 84 के अंदर 69 एक इंद्रिय के हो गए, और 42 एक इंद्रिय के हो गए, 9 विकल्प के हो गए, और 18 जो हो गए समूचम पंचेंद्रिय त्रियंचों के हो गए। अब प्रश्न नंबर है 440। गर्भज पंचेंद्रिय त्रियंचों के 16 जीव समास या भेद कौन कौन से हैं? अब पंचेंद्रिय तिर्यंच, पहले कौन सा आया था? सम्मूर्छन पंचेंद्रिय तिर्यंच। अब कौन सा आया? गर्भज पंचेंद्रिय तिर्यंच। यानी कि पंचेंद्रिय तिर्यंचों के दो भेद, एक तो सम्मूर्छन और एक गड़बड़। गर्भज। कहाँ कहाँ कैसे कैसे भैया जीव अपने आप को भूल करके संसार में भरमाया फिरता है। 4 गति 84 लाख योनि में चक्कर काटता है। वो सब इन शास्त्रों के अंदर समझाया गया। भय नहीं उत्पलगारे, वस्तु स्वरूप दिखा रहे हैं। गर्भज पंचेंद्रिय तियंचों के 16 जीव समास हैं। ये 16 जीव समास कौन कौन से हैं? कहाँ लिखा था ये लिखा था प्रश्न नंबर 435 के अंदर। संभूषण वालों के 69 और गर्भ वालों के, 16। और ये तिरंचों के भेद बताए गए थे आपको, बराबर है ना। तो गर्भज तिरंच तिरंचों के, जिसके अंदर अंडा भी आ जाता है, अंडा वगैरह भी बहुत समा जाते हैं इसके अंदर। तो गर्भज तिर्यंच पंचेंद्रिय तिर्यंचों के कर्म भूमि के 12 और भोग भूमि के 4, इस प्रकार 16 जीव समास या भेद हैं। गर्भ गर्भ के जो है ना, तो कर्म भूमि के जो हैं, जो गर्भज तिर्यंच हैं, उनके 12 जीव समास हैं, और भोग भूमि के 4। ये भोग भूमि क्या होती है? जहाँ विदेश क्षेत्र आदि हैं उनके बीच बीच में जो ये कर्म भूमि है और ये भोग भूमि है। वो सोच रहे हो आप कर्म भूमि क्या होती है, भूमि क्या होती है। क्या है, शास्त्रों का ज्ञान ना होने से ना वो सब अज्ञान में बह जाता है। इसलिए अपन को बहुत अभ्यास करना चाहिए।
कर्म भूमि मने जहाँ जीव षटकर्म करता है। हंसी मसी कृषि वाणिज्य विद्या शिल्प, ये षट कर्मों के द्वारा जीव आजीविका करता है, मेहनत करता है, इसको बोलते हैं कर्म भूमि। और जहाँ ये सब कर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती, कल्पवृक्ष होते हैं, आराम से बैठे खा रहे, कोई दिक्कत नहीं, शरीर में कोई बीमारी नहीं है, कोई योग नहीं करना पड़ता, कोई भागना नहीं पड़ता, शरीर में कोई हारी बीमारी होती नहीं है, उसे बोलता है भोग भूमि। कोई तिरंज गति का जीव होता है जो पुण्यधारी तो होता है, लेकिन परिणाम में थोड़ी बहुत मायाचारी होती है, तो भोग भूमि में चला जाता है, तिरंज बन जाता है। और वहाँ के तिरंज ऐसे हैं, किसी का एक कान बहुत लंबा, एक कान छोटा, ऐसे तिरंज। किसी के हाथ लंबे हैं तो हाथ एक लंबा लंबा ही लंबा है, किसी के पैर लंबे हैं, एक ही पैर लंबा है, ऐसे तिरंज वहाँ पर पाए जाते हैं। वो और मिट्टी आदि खाते हैं, मीठी मिट्टी होती है वहाँ की। जैसे जी पुराने समय में, जैसे तीर्थंकर टाइम पे बहुत बहुत ऊंचाई के वो होते थे मनुष्य, तो तिरंज भी बहुत बड़े बड़े होते थे। हाँ जी, सब बड़ा बड़ा होता था, पृथ्वी बड़ी होती थी, सब बड़ा होता था उस टाइम पर। ये जो सम्य दृष्टि जीव अगर तिरंज गति की आयु बांध ले एक बार मिथ्या की दशा में, सम्य दृष्टि को तिरंज आयु नहीं बनती। लेकिन जब मिथ्या दृष्टि था तब उसने तिरंज आयु बांध ली थी, लेकिन अब उसने सम्य दृष्टि प्राप्त कर लिया, तो तिरंज आयु कहीं की बंधी हो, उसने एक इंद्रिय की बंधी हो, एक इंद्रिय निगोद में जाना हो उसको। तो एक इंद्रिय निगोद में ना जा करके वो भोग भूमि का पंचेंद्रिय तिरंज बनेगा। इतना बड़ा समझ जाएगा उसका। भाई नारकी की आयु बांधी हो उसने, सातवें नरक की आयु बांधी हो, तो सातवें में नहीं जाएगा, पहले में पहले में जाएगा। जाएगा। और देवों की, खोटे देवों की आयु बांध ली हो, कि ज्योतिषी देव हैं, व्यंतर देव हैं, इनकी आयु बांध ली हो, तो वहां नहीं जाएगा, वो वैमानिक देवों में जाएगा। और मनुष्य के अंदर गरीब गरीब मनुष्य को बांध लियो, तो गरीब मनुष्य नहीं बनेगा, वो चक्रवर्ती नारायण तीर्थंकर आदि जीव बन जाएगा वो मनुष्य के अंदर। और तिरंच का आयु बांध लियो पहले खोटी, तो एक इंद्रिय तिरंच नहीं बनेगा, दो इंद्रिय तिरंच नहीं बनेगा, विकलतर नहीं बनेगा, वो क्या बनेगा, भोग भूमि का तिरंच बनेगा जाकर के। इतना फायदा कर लेता है अपना एक समय परिणाम से। और ये भोग भूमि में जो तिरंज होते हैं उनको भी खाना पीना आराम से मिल जाता है। वो तो मिट्टी आदि खाते हैं ना, कि मिट्टी मीठी होती है वहाँ, तो वो मिट्टी आदि खाते हैं, उनको कषाय बहुत कम होती है, और सामान्य रूप से रहते हैं, युगलिया पैदा होते हैं वहाँ पर, मतलब स्त्री और पुरुष साथ ही पैदा होते हैं वहाँ पर, वो मनुष्य की अपेक्षा। और गर्भ तिर्यन जो होते हैं वे भी वहाँ पर ऐसे ही उत्पन्न होते हैं, तो आराम से रहते हैं, मतलब वो ऐसे यहाँ जितने आकुलता यहाँ पर है, ऐसे नहीं होती, क्योंकि भोगभूमि है ना। तो मनुष्य भी रहते हैं, अब मनुष्य की भोगभूमि होती है, तिरंजों की भोगभूमि भी होती है। तो वहां से निकल के फिर मनुष्य गति में ही आते हैं। वहां से निकल करके डिपेंड करता है ना, वही समय दृष्टि अगर है और समय सहित परिणामों से है, तो फिर वहां से निकल के देवगति में जाएगा, मनुष्य गति में आ जाएगा। और मिथ्या दृष्टि में आता है तो फिर कहीं और जा सकता है। लेकिन समय प्राप्त करने के बाद नियम से मोक्ष तो जाएगा ही जाएगा, ऐसा। अब ये जो आप क्वेश्चन पूछते हैं ना, ये सब षटखंडागम आदि ग्रंथों के अंदर सब लिखे हुए हैं आचार्य देव ने, ये इतने बड़े बड़े शास्त्र लिखे हैं ना, ये सब क्वेश्चनों का आंसर वहां पर है अपने। लेकिन हमें जिज्ञासा कितनी है अपने क्वेश्चन के प्रति डिपेंड करता है उसके ऊपर। समाधान वो ढूंढेगा जो जिज्ञासु होगा, नहीं तो प्रश्न पूछ के छोड़ देगा वो, जवाब मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला। लेकिन जिज्ञासु होगा वो लग जाएगा पीछे उसके, किसका आंसर बताओ मुझे तो क्या है। और अब तो भाई साहब गूगल वगैरह बहुत आ गया आप लोगों के पास। पहले तो गूगल वगैरह कुछ भी नहीं था, और किताबें खोलनी पड़ती थी और ढूंढना पड़ता था उनके अंदर से। विद्वान पंडित कहीं कहीं होते थे बताने वाले, और वो सहज उपलब्ध उपलब्ध थे नहीं सबको। जहाँ जिज्ञासु थे वहाँ पंडित नहीं थे, जहाँ पंडित थे वहाँ जिज्ञासु नहीं थे। तो खुद ही खोजना पड़ता था, छपाई कम थी। मतलब बहुत सुविधाएं हुई है, तो आप आराम से पढ़ सकते हो, देख सकते हो सब चीज़ों को, ऐसा। गर्भज तिरंचो पंचेंद्रिय तिरंचो के कर्म भूमि के 12 और भोग भूमि के 4, इस प्रकार 16 जीव समास या भेद जो हैं वो गर्भज पंचेंद्रिय तिरंचो के हैं। अगला प्रश्न नंबर है 441, 441। गर्भज पंचेंद्रिय तिर्यंचों के कर्म भूमि के जो 12 जीव समास या भेद हैं, वे कौन कौन से हैं। मैं सोच रहा था अभी कि 12 जीव समास कौन से हैं, याद नहीं आ रहा था मेरे को, याद बिल्कुल भी नहीं याद आ रहा था। तो अगला प्रश्न वही आ गया जो दिमाग में होता है। और हमारे जैन धर्म में टोडरमल जी आदि विद्वानों में खास बात ये होती है कि जो क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में होगा कि इसमें क्या होगा, उसका आंसर तुम्हारे नेक्स्ट क्वेश्चन में मिल जाएगा। टोडरमल जी का पढ़ना मुश्किल भाषक, तो उनकी क्वेश्चन आंसर की शैली इस तरह से है कि जितने दिमाग में क्वेश्चन उठ सकते हैं, हर एक का जवाब देते रहेंगे देते रहेंगे देते रहेंगे, और आखिर में आने तक तुम्हारे दिमाग के अंदर कोई प्रश्न बाकी नहीं रहेगा।
ऐसा है, ये कोई क्वालिटी है, ये टीचर की क्वालिटी है कि इस तरह से समझाए कि दिमाग में क्वेश्चन न रह जाए सामने वाले के। अब जो अच्छा प्राचार्य होते हैं या प्रिंसिपल टीचर होते हैं, उनकी क्वालिटी होती है इस तरह की, विषय के लिए इस तरह कर देते हैं। ठीक है जी। तो गर्भज पंचेंद्रिय तिर्यंचों के कर्म भूमि के 12 जीव समाज भेद कौन कौन से हैं? तो कह रहे हैं जलचर के अंदर, जलचर के अंदर गर्भज पंचेंद्रिय तिर्यंच, जलचर के अंदर, जलचर के अंदर गर्भज पंचेंद्र पंचेंद्रिय तिर्यंच, तिर्यंच बता दें वो बीच में रहे तिर्यक गति, टेढ़ी गति, टेढ़े परिणाम। टेढ़ा नहीं रहना, अपने बैठते हैं ना तो टेढ़े होके बैठते हैं, गर्दन झुका के बैठते हैं, तो टेढ़ा टेढ़ा रहता है सारा दिन, तो सारे अंग खराब हो जाते हैं। अपने को सीधा बैठना चाहिए था बिल्कुल। भाई साहब बहुत कहते हैं बैठो एकदम सीधे होके बैठो है, टेढ़े नहीं बैठना, इसलिए टेढ़े परिणाम नहीं करना, टेढ़ा नहीं रहना, मतलब बात यह है। इसमें जो 12 भेद हैं वे जलचर, थलचर, नभचर, इन तीनों के सैनी और असैनी के 6 भेद होते हैं। इनके पर्याप्तक और निवृत्त पर्याप्तक की अपेक्षा 12 जीव समास या भेद गर्भज तिर्यंच पंचेंद्रिय तिर्यंचों के होते हैं। देख क्या बता रहे। इसमें वो नहीं होता जी लब पर्याप्त तक। हाँ, इसमें लब्ध पर्याप्त होती है, मैं भी ये सोच रहा हूँ लब्ध पर्याप्त इसमें नहीं है, क्योंकि गर्भज जो है ना, ये तो निकल, ये जो घर में आ गया, जो जिसका अंडा वो बन गया, वो जो बन गया वो तो बनेगा, वो निकल जाएगा बाहर, उसमें लब्ध पर्याप्त नहीं लिखा, क्योंकि अंतर मुहूर्त के अंदर वो पर्याप्त पूर्ण कर लेता है। कह रहे हैं गर्भज जो पंचेंद्रिय हैं, जो तिर्यंच हैं, जो कर्म भूमि के हैं, 4 चीजें गई, गर्भज, पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय तिर्यंच और कर्म कर्म भूमि। इसके अंदर जो जीव हैं उनके कितने भेद है? जलचर हैं, थलचर हैं और नभचर हैं। और इन तीनों के कितने भेद है? संघीय हैं और असंघीय हैं, पंचेंद्रियों के। तो इनके कितने भेद है? पर्याप्तक और निवृत्त, निवृत्त पर्याप्तक। तो 6 दूनी 12 भेद इनके होते हैं। पर्याप्तक माने जिसे पर्याप्ति पूर्ण कर ली है, और निवृत्त पर्याप्तक माने जो पर्याप्ति नियम से पूर्ण करने वाला है, जो पर्याप्ति पूर्ण करने के लिए है, उसको बोलते हैं निवृत्त पर्याप्तक। तो 12 जीव समास गर्भज पंचेंद्रिय तिरंचों के होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 442। गर्भज पंचेंद्रिय तिर्यंचों में भोग भूमि जो है, उनके 4 जीव समास या भेद कौन कौन से हैं? एक है थलचर और नभचर, थलचर और नभचर, जलचर वहां पर नहीं है भोग भूमि में। तो इनके पर्याप्तक और निवृत्त पर्याप्तक की अपेक्षा 4 जीव समास या भेद गर्भज पंचेंद्रिय त्रियंचों में भोग भूमि के होते हैं, भोग भूमि में असैनी त्रियंच नहीं होते। अब भोग भूमि में गर्भज कैसे होते हैं वो तो एक बार मुझे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भोग भूमि में तो उत्पत्ति उपार्जन से होती है, लेकिन गर्भज का आयन, तो देखो विषय थोड़ा पढ़ने वाला है कि भोग भूमि में गर्भज त्रियंच किस तरह से होते हैं। मेरा प्रश्न समझ रहे हैं आप? भोग भूमि में जो जन्म होता है वो गर्भ आदि से नहीं होता है, लेकिन ये कैसे जन्म बता रहे हैं वो पढ़ना पड़ेगा एक बार। पढ़ के देखते हैं, कल कोशिश करते हैं बताने की इसको, कि गर्भज जो पंचेंद्रिय तिर्यंच हैं उनके 4 भेद हैं, थलचर और नभचर। इसके पर्याप्तक और निवृत्त पर्याप्तक की अपेक्षा 4 भेद हैं। और वहां पर जो भोग भूमि में है वहां पर असंगीय तिर्यंच नहीं होते हैं, वहां केवल संगीत तिर्यंच ही होते हैं। बराबर है? चलें आगे, लास्ट प्रश्न पढ़ रहे हैं आज का। अब जो तिरंचों के भेद थे 85, वे तो पूरे हुए, 85 तो हुए ना तिरंचों के। इसमें कर्म भूमि के आ गए, भू भूमि के आ गए, एक इंद्रिय आ गए, 2 इंद्रिय आ गए, समूर्छन आ गए, सब आ गए ना इसके अंदर। सारे भेद आ गए इसके अंदर, कहाँ कहाँ जीव पाए जाते हैं, किस किस अवस्थाओं में रहते हैं, इस संसार में जीव कहाँ भन्नाया फिरता है, कहाँ चक्कर काटता है, ये लोक का स्वरूप क्या है। इन सब बातों को पढ़ने से ये विषय स्पष्ट होता है, निर्णय बनता है। मनुष्यों के 9 भेद हैं, मनुष्य के 9 जीव समास या भेद, समास कहो कि भेद कहो एक ही बात है, जीवों के भेद कौन कौन से हैं? तो देखो अपने यहाँ एक आर्यखंड है, एक मलेच्छ खंड है।
पता है आप लोग को सबको आर्यखंड मलेचखंड पता होगा ना। जो अपना जहाँ हम लेते हैं आर्यखंड है। तो 6 खंड के अंदर जो चक्रवर्ती राज्य करता है, तो एक तो है उसके अंदर आर्यखंड और 5 है मलेचखंड। ऐसे ही इरावत से संबंधित हैं, जो विदेश क्षेत्र हैं ऐसे उनसे संबंधित हैं। वहां पर भी आर्यखंड भी है, मलेचखंड भी है। आर्यखंड, मलेचखंड, भोग भूमि और कुभोग भूमि, इन चारों गर्भज मनुष्यों के, चारों गर्भज, मनुष्य। मनुष्य हमेशा गर्भज ही होता है। और सब। और पीछे आया था जी कुछ, वो समोच्चन भी बताया था हाँ, एक उसका। समूर्सन भी होता है, सही है। अभी आएगा उसके भी आगे, मेरे ख्याल से बताएंगे। इसी के अंदर है। आर्यखंड, मलेचखंड, भोगभूमि और कुभोगभूमि, इन चारों गर्भज मनुष्यों के पर्याप्तक और निवृत्त पर्याप्तक की अपेक्षा 8 जीव समाज से भेद होते हैं। और इनमें आर्य खंड के समूर्छन मनुष्यों का लब्ध पर्याप्तक भेद मिलाने से कुल 9 जीव समास या भेद मनुष्यों के होते हैं। जो समूर्छन संगी पंचेंद्रिय जीव है मनुष्य, तो लब्ध पर्याप्तक ही होगा, पर्याप्तक और अपर्याप्तक नहीं होगा। पढ़ेगा, समझ में आया ना। आर्य खंड के अंदर होगा और समूर्छन होगा और मनुष्य गति का होगा। तो समूर्छन अगर होगा तो वो लब्ध पर्याप्तक ही होगा, और पर्याप्ति पूर्ण करके पैदा होने वाला नहीं है, वहीं खत्म हो जाएगा वो। इस तरह से 4 क्षेत्र हैं। 4 क्षेत्रों के पर्याप्तक और निवृत्त पर्याप्तक, ये 8 जीव समास हैं। और जो मनुष्य के 3 हैं, मनुष्य की संख्या हैं समूर्छन के, उन्हें एक मिला लो तो 9 जीव समास या भेद मनुष्यों के होते हैं। अब अपन लोग जब इनका खुलासा कर रहे हैं, त्रियंच कितने होते हैं, गर्भज कितने होते हैं, ये सम्मूषण कितने होते हैं, मनुष्य कितने होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, तो ये सारा ज्ञान में खुल रहा है ना आपको, कहाँ कहाँ कैसे कैसे जीव हो सकते हैं, किस प्रकार जीवों की उत्पत्ति हो सकती है। तो सारा ज्ञान इस विषय में कराया जाता है, इन छठखंडागम ग्रंथों के द्वारा, आदि इनके द्वारा। और इनका प्रयोजन यही है कि जीवों को समझ में आ जाए भैया कि अपन लोग जीव कहाँ रुलते हैं संसार के अंदर। एक बात इसका प्रयोजन है। ठीक है, अभी चर्चा यहाँ पर करते हैं। कल सुबह का स्वाध्याय तो नहीं हो पाएगा। क्या कह रहे हो बताओ। इसमें एक ये आई थी भोग भूमि, कुभोग भूमि। तो कुभोग हाँ, भूमि क्या कर्म भूमि है? कुभोग भूमि कर्म भूमि से थोड़ी अलग है तो भूमि एक्चुअली क्या है कि जैसे भरत क्षेत्र है अपना, यहाँ जहाँ हम लोग रहते हैं, जब यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा काल होता है तो होते हैं सुभोग, सुभोग भूमि, भोग भूमि। जब चौथा काल होता है तो ये वो होती है कर्म भूमि। और पांचवा काल है भोग भूमि। और छठा काल है कुभोग भूमि। एक ही भूमि के है। काल के हिसाब से भूमि का भेद पड़ते हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि जैसे विदेश क्षेत्र में चौथा काल रहता है, तो वहाँ सदा काल चौथा काल ही रहेगा, वहाँ हमेशा कर्म भूमि रहेगी। लेकिन जब यहाँ पर आग बरसेगी और मनुष्य एक दूसरे को काट के मार के खाएंगे, एक हाथ जितना शरीर हो जाएगा, जहाँ देखा उसे मार के खा गया, आग आग खत्म हो जाएगी, सब कच्चा खाएंगे। उस समय लिखा है शास्त्रों के अंदर छठे काल में क्या क्या होगा। उस समय इस भूमि को वो भूमि कहा। इसी भूमि पर होगा सब काम ये। आग बरसेगी ऊपर से आसमान से, और लोग बिलबिलाएंगे। ऐसी स्थिति हो जाएगी जीवों की भयंकर वाली। आप पढ़ो, सब शास्त्रों के अंदर सब लिखा तो है। सब जितने शास्त्र लिखे हैं, सब 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 है। आप थोड़ा समय निकाल के पढ़ोगे तो सब मिल जाएगा आपको। कर्म, भोग भूमि, कुभोग भूमि, कर्म भूमि, ये सब मिल जाएंगे आपको। सुभोग भूमि। ठीक है भाई, कल का सुबह का स्वाध्याय नहीं हो पाएगा और शाम को स्वाध्याय शायद नहीं हो पाएगा, तो परसों सुबह का स्वाध्याय लेंगे फिर अपन लोग। ठीक। चलो। निज निधि निधि में। में बताई है है उनकी मंदिर कृपा पे कांधे है उसके उसके के लिए जिन जिन वाणी माँ वाणी को वंदना वंदना शत सत्कार। बार है। नवाण मुकार। जय प्रदोषणी माता की। जय जय हो। हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। जय जय हो। हो।
एक साथ बोलिए। जय जिनेन्द्र सभी को जय जिनेन्द्र, सभी को सबको जय जय। सभी को जय।